हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है ना। तो हम लोग इसको ट्रिकी वे में और इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन को समझ लेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर। कह रहा है कि एक फ्लोर में इस तरह का खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है, और इस तरह के खूबसूरत डिज़ाइन को बनाने के लिए टाइल्स का यूज़ किया गया है। और कितना टाइल्स को आपस में ऐड करके, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ट्रायंगल के शेप के, मतलब इस तरह का ट्रायंगल का शेप का है ना टाइल है। इसी टाइल को आपस में ऐड कर करके इस खूबसूरत डिज़ाइन को फ्लोर पे बनाया गया है। ठीक है, अभी तक तो यही कहा है। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग्स 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। सी फिगर 12.18। तो कह रहा है कि जो ये ट्रायंगल शेप का यहाँ पे जो है, मतलब कि ये 16 ट्रायंगल से मिलके बना है ना फ्लोरल डिज़ाइन, तो उसका एक ट्रायंगल का अगर यहाँ पे देखें तो उसका मेज़र दिया हुआ है, डैट मीन्स 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। मतलब ये यहाँ से यहाँ 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 28 सेंटीमीटर, और ये पूरा लॉन्ग यहाँ से यहाँ 35 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ भी है। ये 35 सेंटीमीटर, ये 9, तो ये भी 9, ये 28 सेंटीमीटर, ये भी 28 सेंटीमीटर, और ये सारा टाइल जो है ना 16 टाइल, ये सब इक्वल टाइल है। ठीक है, जो कि फिगर में दिख रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है कि इस पे इन 16 टाइल पे पॉलिश करना है। तो पॉलिश करने के बाद तो और मस्त दिखने में लगेगा। तो पॉलिश करने की जब भी बात आती है कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 16 टाइल का एरिया निकालना पड़ेगा। अगर एरिया पता होगा तो ही हम लोग कोस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो कोस्ट फाइंड करने के लिए पहले एरिया फाइंड करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टाइल का एरिया, वो भी हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके, क्योंकि 3 साइड पता है, तो हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे। तो एक टाइल का जो एरिया होगा, तो 16 टाइल का भी वही एरिया होगा, है ना। तो एक टाइल के एरिया से 16 टाइल के एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 टाइल का एरिया निकल जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकाल देंगे। तो आइए निकालते हैं हम लोग एक टाइल का एरिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है देयर आर टोटल 16 टाइल्स इन शेप ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे टोटल 16 टाइल है, उन्हीं को ऐड करके ये फ्लोरल डिज़ाइन बनाया गया है। यूजिंग हीरोन्स फार्मूला हम लोग एक टाइल का सबसे पहले एरिया निकालेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि एक साइड हम लोग ए लेट करते हैं, दूसरे को बी, तीसरे को सी। तो A इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, B 28 और C 35 सेंटीमीटर। तो हम लोग एरिया निकालने से पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, जो कि पता है S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो A हमारा है 9 और B है 28 और C है 35 अपॉन 2। इन सभी को ऐड करेंगे, 35, 28 और 9, तो ऐड करने पे आपका आएगा 72 अपॉन क्या है 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, कैरी 1, 2 6 ज़ा 12। तो S इक्वल टू हमारा आया सर 36 सेंटीमीटर। तो S हमारा आ गया। अब हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ टाइल, मतलब ट्रायंगल के शेप का है ना टाइल, तो होता है हीरोन्स फार्मूला में रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस का वैल्यू हमारा आ चुका है। तो चलिए हम लोग इसमें पुट करते हैं। तो एस है हमारा 36, 36 माइनस ए आपका है 9, 36 माइनस बी है आपका 28, और एस है आपका कितना 36 और सी 35। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और वो सॉल्व करना आप लोग भी जानते हैं। चलिए मिलके सॉल्व करते हैं। 36 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 27 आएगा, और यहाँ पे 36 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 8 होगा ना सर। 36 में से 28
और 36 में 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 होगा। अब हम लोग इसको ऐसा ब्रेक करेंगे ताकि पेयर में बन जाए। तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं इसको 6 × 6, 6 6 जा 36 इंटू, अब इसको और भी ब्रेक कर सकते हो, लेकिन देखो हमारा यहाँ पेयर बन चुका है। अब 27 को भी लिख सकते हैं ना, 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, है ना। उसके बाद इसको मैंने तोड़ा इस फॉर्म में। अब देखो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, है ना। चलो, और 1 लिखो या ना लिखो, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीपल करने पे तो वही नंबर आता है। तो देखो यहाँ पे कितना कितना पेयर बना, एक 6 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बना, और यहाँ पे और 2 का पेयर बना, है ना। तो जिसका जिसका पेयर बन चुका है उसको निकाल देते हैं। तो एक 6 यहाँ से बाहर आ गया, एक 3 यहाँ से बाहर आ गया रूट से, है ना, और एक 2 यहाँ से आ गया। अब बच गया हमारा 3 और 2, तो 3 और 2 को रूट अंडर के में डाल देते हैं, ठीक है। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, है ना, 3 2 जा 6, मतलब हमारा यहाँ पे आया 36 रूट अंडर 6 आया। अब देखो सर यहाँ पे 36 एज इट इज़, और रूट 6 का वैल्यू मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि होता है 2.45, है ना, क्योंकि रूट 6 का वैल्यू आपको निकालने के लिए क्लास 8 में वापस जाना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को आप फिलहाल के लिए यहाँ पे लर्न कर लो। तो चलो इससे मल्टीपल करते 36 को 2.45 से, तो मल्टीपल करने पे हमारा आता है 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन आपके एक्सरसाइज से मैच करवाने के लिए ये आंसर आपको लाना पड़ेगा। तो हमारा एक टाइल का एरिया जो हो गया 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग को यहाँ पे 16 टाइल का एरिया चाहिए, तो एक टाइल का एरिया इतना आया है 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 टाइल का एरिया आ जाएगा। डैट मीन्स ये पूरे टाइल का एरिया पता चल जाएगा। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही देखो मैंने राइट करा है, एरिया ऑफ 16 टाइल इक्वल टू 16 × 88.2, है ना। एक टाइल का एरिया को 16 से मल्टीपल कर देंगे। अब आप देखो इसको मल्टीप्लाई करने, तो आप जानते हो ऐसे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसको मल्टीपल करने पे आपका 14112 आया है ना, 14112 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 16 टाइल का एरिया ये आया है, ठीक है। मैंने तो मल्टीप्लाई करके पहले से ही रखा था। अब हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कह रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 1 सेंटी पर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे अगर पॉलिश करेगा तो कितना चार्ज लेगा, 50 पैसे लेगा। और हम लोग पैसे में कभी चार्ज देते नहीं हैं, कोई हम लोग को सिर्फ पैसे से नहीं मांगता है, हम लोग को वो रुपीज़ में मांगता है। तो सबसे पहले पैसा को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग का फाइनल आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालते हैं। तो वही मैंने लिखा है, नाउ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 50 पैसे, कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे पॉलिश करने का चार्ज 50 पैसे। चलो हम लोग सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि पैसे को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है। तो देखो, तो इसको मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ 1 रुपीज़, ठीक है, इक्वल टू 100 × 1 पैसा लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वापस से मल्टीपल करने पे यही चीज़ आएगा। अब देखो ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई में वो साइड आएगा तो क्या चीज़ होगा, डिवाइड में, ये साइड मल्टीप्लाई में इक्वल टू ये साइड डिवाइड में। तो यहाँ पे ये यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, 1 पैसा। डैट मीन्स ये समझ में आया कि 1 पैसा में 1/100 रुपीज़ होता है। तो 1 पैसा में कितना रुपीज़ होता है, 1/100 रुपीज़, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं 50 को ऐसे लिख सकता हूँ, 50 × 1 पैसे। अब देखो 50 × 1 पैसे के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, 1 पैसा इक्वल टू क्या होता है, 1/100 रुपीज़, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, नीचे कुछ नहीं तो 1, 5 1 = 5, 5 2 = 10, मतलब यहाँ पे कितना है आपका 1/2 रुपीज़, ठीक है। चलो
इसका मतलब ये समझ में आया कि 1 सेंटीमीटर पे जो हमारा कॉस्ट लिया जाएगा रुपीज़ में 1/2 रुपीज़। तो हम लोग को इस पूरे टाइल पे ना हम लोग को पॉलिश करवाना है। तो पूरे टाइल का एरिया ये है, तो इस पूरे टाइल के एरिया को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना रुपीज़ हम लोग को देना पड़ेगा, मतलब कि कॉस्ट लगेगा हम लोग का। तो वही मैंने लिखा है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना पूरे पे हम लोग को पॉलिश करवाना है, तो इनको इतने रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। तो 2 1 जार 2, 2 7 जार 14। अब 2 को 1 से डिवाइड देंगे, जाएगा नहीं, डबल डिजिट लेने के लिए एक 0 लगाना पड़ेगा। 2 5 जार 10, कैरी 1, 2 6 जार 12 और 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। दैट मीन्स 705.6 रुपीज़। इतना रुपीज़ हम लोग को चार्ज देना पड़ेगा, मतलब कॉस्ट हम लोग को इतना लगेगा पूरे टाइल को पॉलिश करवाने पे। तो यही आपका फाइनल आंसर होता है 705.6 रुपीज़। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपके आंसर का जवाब बिल्कुल दूंगा। थैंक यू।